नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि महंगाई भत्ता कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है। तो 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिली है राहत। 2009 से 2019 तक का बकाया डीए देना होगा। 6 मार्च 2026 तक 25% भुगतान को सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि रोपा नियमों के तहत डीए वेतन का अनिवार्य हिस्सा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने साफ कहा, वित्तीय संकट का बहाना बनाकर आप कर्मचारियों का हक छीन नहीं सकते। तो राज्य सरकार ने कहा कि डीए देने से राज्य पर भारी बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मनमाना, सनकी और कानून के खिलाफ आपने करार दे दिया है। ऐसा नहीं चलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस फैसले के बाद करीब 43,000 करोड़ रुपए का बोझ पश्चिम बंगाल सरकार पे आएगा। यानी यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी बड़ा फैसला है। बाकी 75% डीए को और किस्तों में किस प्रकार दिया जाएगा, इस पर नजर रहेगी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी इस पूरे मामले पर नजर रखेगी। कमेटी को 16 मई 2026 तक रिपोर्ट पेश करनी है। उसी दिन अगली सुनवाई भी होगी। अब इस फैसले को ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी संगठन और यूनियन इस मुद्दे पर नाराज थे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है, पैसे की कमी बहाना नहीं चलेगा। दोस्तों, आगे मैं आपको पूरा अपडेट जो रिपोर्ट आई है उसके जरिए समझाऊंगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ कमेंट में बताना कि क्या यह फैसला सही है या नहीं। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कर्मचारियों को बकाया डीए का 25% देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को उनका वैधानिक अधिकार करार दिया है और इसका असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर भी पड़ेगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 18 महीने का कोरोना काल का डीए डीआर केंद्र सरकार रोक के बैठी हुई है और यदि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो केंद्र सरकार को भी यही आदेश मिलेगा। जस्टिस संजय करोल और पीके मिश्रा की बेंच ने 2009 से 2019 तक का बकाया डीए जारी करने का आदेश देते हुए ममता सरकार की वित्तीय तंगी वाली दलीलों को खारिज कर दिया। तो केंद्र सरकार की दलीलें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को 2009 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता जारी करे। जस्टिस संजय करोल और पीके मिश्रा की बेंच ने इसे कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार करार देते हुए कहा है कि रोपा नियमों के तहत परिलब्धियों की गणना के लिए डीए अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य की वित्तीय क्षमता भत्ते से इनकार करने का वैध आधार नहीं हो सकती। यानी आप राज्य की जो फाइनेंशियल कंडीशन को कह के आप मना नहीं कर सकते। आपने कर्मचारियों से काम लिया है तो आपको उनको महंगाई भत्ता देना ही पड़ेगा। कोर्ट ने बकाया भुगतान की प्रक्रिया और किस्तों को निर्धारित करने के लिए पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक स्पेशल कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार को 6 मार्च 26 तक कुल बकाया का 25% हिस्सा अनिवार्य रूप से देना होगा। यह फैसला राज्य सरकार की उन अपीलों पर आया है जो कलकत्ता हाईकोर्ट के कर्मचारियों के पक्ष वाले आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 309 की शक्तियों और रोपा नियमों से जुड़े 13 महत्वपूर्ण सवालों पर विचार किया। बेंच ने माना कि महंगाई भत्ता कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि गतिशील है, जिसमें बदलाव की गुंजाइश नियमों में मौजूद है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा डीए नियमों में किए गए बदलावों को मनमाना और सनकी करार दिया। कोर्ट ने कहा है कि नियमों में बदलाव से कर्मचारियों के मन में एक वैध अपेक्षा पैदा हुई है, जिसका राज्य सरकार ने बिना किसी ठोस सिद्धांत के उल्लंघन किया है। यानी आप डीए किसी का रोक नहीं सकते, ना ही कम कर सकते। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने वित्तीय तंगी का हवाला दिया कि हम इतना बड़ा भुगतान नहीं कर पाएंगे, 43,000 करोड़ रुपए होगा।
केंद्र सरकार 34,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, तो वेस्ट बंगाल सरकार ने भी कह दिया हमारे 43,000 करोड़ रुपए होंगे, जिससे हमारे वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा और वित्तीय संकट आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपके 43,000 करोड़ रुपए है तो कोई बात नहीं, आपने नहीं दिया इसलिए ये 43,000 करोड़ रुपए बन गए। यदि आप समय पर अपने कर्मचारियों को डीए देते रहते तो आज ये बोझ नहीं होता। और वही किया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने 18 महीने का डीए डीआर कोरोना काल का रोक दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने वित्तीय तंगी का हवाला दिया था, जिसे अदालत ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और केंद्र सरकार भी यही कह रही है। बार बार लोकसभा और विधानसभा में केंद्र सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप 18 महीने का डीए डीआर का एरियर कब देंगे, तो केंद्र सरकार कहती है कि इससे सरकारी खजाने पर भार बढ़ जाएगा, अब नहीं चलेगा। इतना बड़ा फैसला आ चुका है तो केंद्रीय कर्मचारियों को भी न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि एक बार जब किसी को कोई अधिकार प्रदान कर दिया जाता है तो वित्तीय नीति उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। कोर्ट ने राज्य के उस तर्क को भी कल्पना की उपज बताया जिसमें केंद्र द्वारा शक्ति थोपने का दावा किया गया था। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि साल में 2 बार डीए नहीं दिया जा सकता और इसे मौलिक अधिकार मानने के सवाल को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा है। अब देखिए, इसमें 20 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल के 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधी राहत मिली है। राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक इस आदेश के बाद उसे करीब 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई 2022 में ही 3 महीने के भीतर भुगतान का आदेश दिया था, जिसे ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए 25% राशि के तत्काल भुगतान की समय सीमा 6 मार्च तय कर दी है। अब तो देना ही पड़ेगा। अब ममता सरकार कौन से कोर्ट में जाएगी? क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी? नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है और मानना ही पड़ेगा। अब सरकार इसमें कोई आनाकानी ना करे, कोई दूसरा रास्ता ना अपनाए, समय पे 25% डीए डीआर का भुगतान ना करें। इसको लेकर जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी करेगी भुगतान की निगरानी। बकाया डीए का बाकी हिस्सा किस्तों में कैसे दिया जाए, यह तय करने की जिम्मेदारी जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी को दी गई है। इस समिति में जस्टिस तरलोचन सिंह चौहान, जस्टिस गौतम विदुड़ी और केग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। यह कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी कि भुगतान का तरीका क्या हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 16 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, जिस दिन इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। तो यह थी पूरी अपडेट। वेस्ट बंगाल सरकार के मनमाने आदेश के ऊपर लगाम लगी है और 2009 से 2019 के बीच में जो डीए रोका गया था उसका भुगतान अब वेस्ट बंगाल सरकार को करना ही होगा, ममता बनर्जी सरकार को करना ही होगा, क्योंकि अब हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 25% भुगतान 16 मार्च तक करना होगा, बाकी 75% का भुगतान आगे जो कमेटी है वो बताएगी किस प्रकार करना है और इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। ममता सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट आ चुका है। 43,000 करोड़ रुपए किसी राज्य का एक साल का आम बजट होता है और यहां पे राज्य को कर्मचारियों को डीए के तौर पर भुगतान करना पड़ेगा और यह भुगतान उसी एवज में करना पड़ेगा जो सरकार ने रोक के इस पैसे को दूसरी जगह काम लिया। अब दोस्तों आपकी बारी। वेस्ट बंगाल सरकार के लिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि 2009 से 2019 के बीच में रोके गए डीए का भुगतान करना ही होगा, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए क्या? 18 महीने का 34,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार डकार चुकी है, वो कब जारी होगा? इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही चाहिए। तो दोस्तों क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए? 34,000 करोड़ रुपए जो कोरोना काल का रोका हुआ है वो केंद्रीय कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके फैसला लेना चाहिए, या फिर 34,000 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, संतोष कर लेना चाहिए कि हमें नहीं चाहिए? आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ये एक फैसला है, एक नजीर है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी न्याय दिला सकता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।